हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल 7/8। आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्त, हम एक ट्रायंगल सपोज करते हैं। ये ट्रायंगल क्या है? ए बी सी हम इसको मानते हैं, जिसमें ये राइट एंगल है ए बी सी। इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। थीटा जो दिया सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है? आप पढ़े हैं क्या? कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है? बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी। तो देखिए, ये इस एंगल के थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो बी कितना है? 7 दिया हुआ आपका, एंड पी कितना है? 8 दिया हुआ आपको। तो यहाँ से ए सी फाइंड करना है। तो ए सी कैसे फाइंड करोगे? ए सी के लिए आप क्या पढ़े हो? ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण, ये तो कर्ण हो आपके लिए। तो कर्ण बराबर आप पढ़े हो क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ये कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर फाइंड करोगे। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन पर ओवर रूट होता है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इस दोनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा आपका? 9 प्लस 4 13 का 3, 1 कैरी रहा, 6 4 10 और 1 कैरी था 11। देखिए ए सी इज इक्वल कितना गया? रूट अंडर 113। अब देखिए हमको ए सी निकल गया है। अब हमको क्या निकालना? साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पी बाई एच होता है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल होता है पी बाई एच। पी आपको क्या गिवन है? 8 गिवन है, एंड एच कितना है? रूट 113। ठीक। और कॉस थीटा बराबर क्या निकालना है? कॉस थीटा बराबर देखिए क्या पढ़े थे आप? कॉस थीटा इज इक्वल पढ़े थे बी बाई एच होता है। बी आपको गिवन है 7 एंड एच दिया हुआ आपको 113। ठीक। यहाँ से पी बाई एच, बी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए। तो अब इनका वैल्यू हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ उसके साइन का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ कॉस थीटा है कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना? 8 अपॉन रूट अंडर 113 प्लस इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 7 अभी हमने फाइंड किया 7 अपॉन रूट 113। तो 1 प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम इनको इरेज कर लेते हैं। यहाँ हमारे बोर्ड में स्पेस बहुत कम है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आप पढ़े होंगे 9th में, a प्लस बी। अगर ये वाला इसको a मानते हो तो इसको b मानते हो, ठीक ना। तो ये a हो जाए, ये b हो जाए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा आप इसको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करिएगा, यहाँ से मिटा देने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113 है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर होता है 113। क्यों? देख लीजिए कैसे होता है। अगर ऐसे रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113 करें तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 113 ही होगा। ठीक, इतना लिख लिए। फिर अपन उसी तरह से कीजिए 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखे? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49 और 113। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 1 माइनस 64/113 बटे 1 माइनस 49/113। अब इनको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? 113 में इधर से बट्टे वाला आप तो घटा जानते ही होंगे, माइनस 64/113, 113 माइनस 49 अपॉन 113। इनको मिटा लो। अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होगा? 14 होगा, और इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 64 होगा। आप बोलोगे 113 तो लो एक लिख दिया। तो 14 अपॉन 113 इंटू, अब ये देखिए ये डिवीजन में है तो डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा? 113 अपॉन 64। ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो गया? 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी भी है। देखिए पार्ट बी में है कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कॉट थीटा तो आपको गिवन है, कॉट थीटा गिवन है कितना 7/8। आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्त हम कॉट स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8, तो आप इसको नहीं फाइंड कर सकते, आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ और स्क्वायर इस पर चढ़ा दो। तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। स्क्वायर किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ तो 49, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसी तरह से 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 64। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। गर्मी कितना है, लाइट आया क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 cot a इज इक्वल 4 है। तो आपको फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये आपको फाइंड करना है, बस फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है। इज इक्वल है किसका, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। देखिए 3 cot a इज इक्वल 4 दिया हुआ है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं। तो इसको देखिए यही हम सोल्व कर रहे हैं। 3 cot a को cot a अगर ऐसा लिखें तो ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के दूसरे तरफ जाए तो क्या हो जाए डिवीजन में हो जाए। cot a बराबर कितना हो जाए 4/3। cot a बराबर कितना हो गया 4/3। अब इनको फिर एक ट्रायंगल बना करके हम ये कर लेते हैं, ड्रॉ कर ले, इसका कर्ण फाइंड कर लेते हैं। ये a b है और c है। तो cot a बराबर क्या पढ़े, cot थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो इसके लिए cot a बराबर b/p, इसके लिए b ये वाला हो जाएगा और p ये हो जाएगा, है ना। यानी तो ऐसा कर सकते हैं कौन a की संलग्न भुजा। cot a बराबर क्या होता है, कौन a की संलग्न भुजा बटे कौन a की सम्मुख भुजा। ठीक, तो इसको b माने, इसको p माने। ठीक, तो यहाँ से h निकाल सकते हो। h बराबर क्या पढ़े आप, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का ओवर रूट। तो बी स्क्वायर आपको गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद आपको 5 मिलेगा। ठीक, आपको यहाँ से हाइपोटेनस पता चल गया, मतलब कर्ण पता चल गया। तो अब यहाँ से साइन कोस टेन जिसका भी वैल्यू फाइंड करना आप इसको इजीली से फाइंड कर सकते हो। ठीक ना। तो देखिए टेन थीटा हमको टेन ए निकालना है, तो टेन ए के लिए क्या करोगे, टेन ए निकाल लो। यहाँ में टेन ए इज इक्वल होता है कितना, हम इसको इधर कर रहे हैं ताकि वहाँ वैल्यू पुट करें। टेन ए इज इक्वल होता है p/b। तो देखिए p कितना दिया आपको 4 दिया हुआ, b कितना है 3 है, p कितना है, सॉरी यहाँ b4 है, b4 गिवन है और ये p3 है। तो टेन थीटा वाला क्या p/b 3/4। ठीक, उसके बाद देखो क्या निकालना, कॉस निकालना है। तो कॉस a बराबर क्या निकालो आप, कॉस a बराबर पढ़े क्या, b/h पढ़े थे, क्या बताए थे b/h कॉस थीटा बराबर होता है। ये b है तो ये h है, तो b कितना आपका 3 है, सॉरी b4 है आपका, b कितना है 4 है, 4/5। एंड साइन a बराबर, तो साइन a बराबर क्या पढ़े आप p/h, साइन a बराबर पढ़े थे आप p/h। p आपको कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, एंड h कितना 5 है, 3/5। अब पुट करो जहाँ जहाँ 10 है 10 का वैल्यू पुट करो, कॉस की जगह कॉस का वैल्यू पुट करेंगे, एंड साइन की जगह साइन का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 10 कितना है, टेन स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू कितना 3/4। तो 10 ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमने बताया अभी आपको क्या 10 ए स्क्वायर को, 10 स्क्वायर ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 3/4 लिखा अपॉन 1 प्लस 10 ए को, 10 स्क्वायर ए है तो फिर 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए 4/5 पुट करो, तो 4/5 इनका स्क्वायर करोगे, माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए का वैल्यू हमने निकाला 3/5, तो साइन स्क्वायर ए की जगह 3/5 का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक, इनको इरेज कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको आगे लेकर चलते हैं तो 16, इसको इधर से ही करोगे तो मल्टीप्लाई करो, बट्टे वाला घटा आप जानते हो बहुत अच्छे से, अगर नहीं जानते हो तो फिर एक बार हम कर दे रहे हैं। 16 माइनस 9 बट्टे 16 क्यों करते हैं इसको, ये न्यूमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर या अंश बोलते हैं, इनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, जिसका 16 एलसीएम निकला, फिर इसी तरह से बट्टे में इसको करेंगे नीचे वाला का, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 16 हुआ, और यहाँ देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 9 इज इक्वल कितना हुआ। अब इस दोनों का देखो डिनोमिनेटर कितना सेम है, तो 25 का एलसीएम अगर हम फाइंड करें तो 25 ही होगा, ठीक। और देखिए 16 में 9 घटा दो, यहाँ तो स्पेस नहीं है, इनको मिटाना है कुछ स्टेप्स को। सोलह में 9 हो गया, कितना बचा 7 बटे 16, फिर 16 9 25, 25 बटे 16 बराबर में कितना हुआ, 16 में 9 गया 7 बटे 25। देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो डिवीजन है, डिवीजन का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, 7 बटे 16 को वैसे लिख देंगे, भागा कितना 25 बटे 16 ना, तो 25 बटे 16 क्या लिखेंगे 16 बटे 25 लिखेंगे, और इसके बाद 7 बटे 25 लिखेंगे, ठीक। ये देखिए 16 16 खत्म, ठीक, 7 बटे 25 हो गया, और इस तरफ भी 7 बटे 25 दोनों बराबर हो गया, तो अब क्या हो गया यहाँ से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है एबीसी है जिसमें बी समकोण है, ये आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण क्या है बी समकोण है, ठीक। उसके बाद क्या है tan a आपको दिया 1/√3, tan a बराबर दिया है 1/√3, तो tan थीटा बराबर आप क्या पढ़े p/b, तो देखिए tan a तो ये a है, तो p a के लिए p कौन सा होगा, उसके सामने वाला भुजा ये p, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए b है ना, तो p कितना हो गया 1 हो गया, और b कितना हो गया √3 हो गया। तो यहाँ से h आप फाइंड कर सकते हो, h इज इक्वल कितना हो जाएगा √p² प्लस b², तो p² 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो इसका 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ लिख दो h बराबर इतना हो गया, ठीक। अब आपको क्या कर रहा है, तो साइन a इंटू कॉस सी, आपको एक नंबर में क्या फाइंड करना है, साइन a इंटू कॉस सी प्लस है कॉस a इंटू साइन सी। देखिए साइन a बराबर क्या पढ़ा, साइन a बराबर हमने पढ़े थे क्या p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h, या ऐसा कि साइन a है तो साइन a की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन a की सम्मुख भुजा, साइन a की सम्मुख भुजा में कौन सी भुजा है BC, तो साइन a बराबर हम निकाल रहे हैं, साइन a बराबर p/h, सम्मुख भुजा p हो गया, इसका p कितना 1 है, h कितना 2 है, लिख दिए। और cos c, तो cos c ये हुआ cos c, इसके लिए क्या होगा cos c बराबर पढ़े थे b/h, मतलब संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो इनके लिए क्या होगा ये संलग्न भुजा हो जाएगा, c के लिए ये संलग्न भुजा है बटे कर्ण 2 हो गया, तो cos c बराबर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब b/h। cos c के लिए ये b है, किसके लिए cos c के लिए BC साइड जो है b है, cos c के लिए BC साइड b है, और साइन के लिए BC साइड P है, ठीक ना। अब देखिए, या अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से पढ़ें, cos c साइन a बराबर कोण a की संलग्न भुजा, कोण a की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और cos c बराबर cos c की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो cos c फाइंड कर लिए, cos a फाइंड करना है, तो cos a बराबर क्या cos a की संलग्न भुजा, cos ये a है, a की संलग्न भुजा ये वाला हुआ, तो cos a बराबर क्या हुआ cos a की संलग्न भुजा √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना आपका 2, और उसमें क्या उसका क्या साइन सी, तो साइन सी के लिए ये सम्मुख भुजा होगा, तो साइन सी बराबर क्या होता है कौन साइन की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपका √3 बटे 2, मतलब p/h होता है साइन सी बराबर, है ना।
तो अब देखिए साइन ए का वैल्यू कितना 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 प्लस साइन सी का वैल्यू √3/2। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा प्लस √3 गुना √3 कितना होता है किस तो 3 होगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालिएगा 4 होगा। अब उसके बाद 1 + 3 जोड़ने का 4/4 बराबर 1, इसका आंसर हो गया। इसी पार्ट बी देखिए क्या कह रहा है, cos A इंटू cos C, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए cos A कितना निकाले हैं आप, cos A बराबर निकाले हैं √3/2 इंटू cos C बराबर क्या निकाले हैं, cos C बराबर निकाले 1/2 माइनस साइन A बराबर आप निकाले 1/2 और साइन C बराबर निकाले हैं √3/2। तो √3 को 1 से गुना कीजिए √3, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 माइनस √3 को 1 से गुना √3, 2 को 2 से गुना कीजिए 4, दोनों जगह सेम है इसलिए 0। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है PQR, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिभुज PQR जिसमें Q क्या है 90 डिग्री दिया हुआ, Q 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। PR + QR, PR + QR ये आपको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है साइन P cos P, साइन P cos P और tan P क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया PR + QR, ये PR है ये H है, QR P के लिए लेते, देखिए P के लिए क्या होगा ये सम्मुख भुजा तो इसके लिए ये P हो जाएगा, ठीक, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक ना। P के लिए ये P हो जाएगा, कोण P के लिए, कोण P का सम्मुख भुजा ये है इसलिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए PR + QR दिया हुआ, PR को हम क्या लिख सकते हैं, PR को H लिख सकते हैं। आपको दिया हुआ PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR को क्या लिख सकते हैं, देखिए PR को H लिख सकते हैं, QR को क्या लिख सकते हैं, QR को P लिख सकते हैं। H + P बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ और PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, HP दिया हुआ, PQ मतलब PQ B दिया हुआ, B कितना आपका B निकला हुआ 5 सेंटीमीटर। अगर किसी तरह से देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है H + P 25 सेंटीमीटर है, अगर हम क्या B निकालेंगे तो B बराबर क्या होगा, B स्क्वायर बराबर होगा क्या H² - P², ठीक। B² आपको B दिया आपको 5 तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। H कितना आपको नहीं पता, H अब इसको लिख सकते हैं A² - B² क्या लिखते हैं A + B इंटू A - B, A + B आपको तो दिया 25 बराबर 25 इंटू H - P, तो ये दोनों कैंसिल, H - P बराबर कितना हो जाएगा A + B इंटू A - B, ठीक 25 सॉरी, तो ये कैंसिल होने के बाद 1, H - P बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक। तो अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, H + P बराबर 25 और H - P बराबर 1, सॉल्व कीजिए P खत्म, 2H बराबर कितना हुआ 26, तो H बराबर कितना हुआ 13, ठीक। तो इसका H का मान किसी भी इक्वेशन में रखिए, H का मान अगर इसी में रखते हैं H बराबर 13 रखते हैं -P बराबर 1 तो P उधर जाएगा
ये इधर आएगा, 13 में 1 घटा तो 12 बराबर P, तो P बराबर 12 निकल गया, इसका मान 12 हो गया, H 13 हो गया, ये तो 5 आपको दिया हुआ ही है। तो अब देखिए यहाँ से साइन P cos P tan P आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो साइन P बराबर क्या निकलेगा, साइन P बराबर कोण P की सम्मुख भुजा, कोण P की सम्मुख भुजा या P बाई H पढ़े, P बाई H, P कितना आपको 12, H कितना है 13, एक ये हो गया। cos P, देखिए cos P बराबर क्या पढ़ेंगे B बाई H, cos P बराबर क्या पढ़े आप B बाई H, B कितना आपका 5, H कितना है 13, ठीक। और क्या निकालना है, tan P निकालना है, तो tan P बराबर क्या पढ़े, tan P बराबर P बाई B, P कितना आपका 12, B है 5, ये हुआ आपका टोटल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे हम, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बताइए एक निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। हम यहाँ एक फिगर बना लेते हैं और इस फिगर से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये A है, ये B है, ये C है। सपोज कीजिए ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो कह रहा है क्या, tan A का मान, क्या कह रहा है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए A के लिए ये सम्मुख भुजा होगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये फिर H हो जाएगा ना। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, इस अगर इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं तो P बाई B है ना। P देखिए A के लिए ये P हो गया BC साइड और ये क्या हुआ B हुआ, तो tan A बराबर क्या होगा P बाई B। P देखिए आपको कितना 12 दिया हुआ है, B कितना आपका 5 दिया हुआ है, तो 12/5 अगर इसको पॉइंट में लाएंगे 5 दूनी 10, 2 5 6 20, 2.4। क्या tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या क्या कह सकते हैं आप, ये गलत है। सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल से हमको पता चला, ठीक। ये असत्य है, क्या है असत्य। 11 का क्वेश्चन नंबर 2, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर, कहता है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो sec A बराबर के लिए क्या पढ़े हैं आप, संलग्न भुजा, ठीक, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अगर ये इसी फिगर को हम रखते हैं, मिटा फिर से बनाते हैं, ये A था, ये B था, ये C था, ये 5, ये 12, ये 13 था। कह रहा कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है क्या। तो देखिए अगर यहाँ हम A माने हैं, sec A बराबर क्या पढ़े थे आप, कर्ण बट्टे क्या पढ़े हैं, H बाई B पढ़े ना, H बाई B पढ़े हैं sec A बराबर। तो H अगर 12 रखे, क्या रखे 12, B कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, या अगर नहीं भी रखो चलो जो था वही रखते हैं, तो क्या होगा sec A बराबर 12/5 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी sec का वैल्यू निकालेंगे हम हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। अगर इसको रखते हैं 13 बटे sec A बराबर 13/5, ऐसा हो सकता है, यही होगा इसके लिए sec A अगर निकालें 13/5 जो कि 1 से ज़्यादा है, ठीक ना। तो अगर यहाँ कर्ण 12 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो क्यों नहीं निकल सकता है sec A बराबर क्या, अगर कर्ण यहाँ 12 होता है, यहाँ कुछ और हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वही रहेगा, ये 12 हो जाता है, sec A बराबर 12/5 नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये क्या लिखोगे सत्य है, ठीक। दूसरा देखिए cos A जो है कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा cos A जो है कोसेकेंड के लिए, प्रयुक्त एक सेकंड, देखिए cos A कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, तो ये गलत है। cos A को हम कैसे लिख सकते हैं, cos A किसका संक्षिप्त रूप, cosec A का,
कोसेक नहीं, कोसाइन का, तो ये भी असत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉट और ए का गुणनफल है। 4 में क्या है, कॉट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है, तो ये गलत है। कोई भी ये जो कि अगर ए के बगैर हम इसको लिखते हैं तो इसका वैल्यू मान्य नहीं होगा। तो ये कॉट ए के बगैर या यहाँ कोई भी एंगल रहे उसके बगैर ये मान्य नहीं होता, इसलिए कोट ए का गुणनफल है, ये भी गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए साइन थीटा और क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर लिखा है आपको 4/3, है ना। तो ये असत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ण होता है, कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, किसी त्रिभुज की कर्ण होती है। और साइन थीटा के लिए आप पढ़े हैं क्या, P/H होता है ना। कर्ण नीचे होता है, तो इसका मतलब 4 नीचे होना चाहिए था, जो कि असत्य है। इसमें सबके सब असत्य है, एक ही क्वेश्चन सत्य है। ठीक, आज यहीं तक ले रहने दे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।